महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों में बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के गमालियन हेम्ब्रम के बीच मुकाबला हो रहा है। वहीं गांडेय से कल्पना सोरेन और भाजपा की मुनिया देवी के बीच भिड़ंत हो रही है। राजमहल से ताला मरांडी बीजेपी और विजय हांसदा जेएमएम मैदान में है। आज 4 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सूबे में जिन विधानसभा सीट पर चुनाव है उनमें कटेहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मजवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी शामिल है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। इस उपचुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अपने आखिरी और तीसरे चरण में गुयाना के लिए रवाना हुए। करीब 50 सालों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कैरेबियाई राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मंगलवार शाम एक आत्मघाती हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई। एक खुफिया अधिकारी ने बन्नू में हुए ताजा हमले के बारे में बताया कि एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने चौकी के पास विस्फोटक से भरे वाहन में विस्फोट कर दिया, जिसमें 10 सैनिक मारे गए। सांसद सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने गौरव मेहता और पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है। सुले के वकील ने पत्र में कहा है कि गौरव मेहता और वींद्रनाथ पाटिल के खिलाफ फौरन साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ही एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के खिलाफ झूठी जानकारी फैला रहे हैं। 7 दिल्ली पोल्यूशन लेवल दिल्ली और नोएडा में आज वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। AQICN के अनुसार दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 400 से नीचे रहा है। पिछले कई दिनों से AQI 600 से ऊपर यानी 1000 तक भी पहुंच रहा था। कोहरे और धुंध से भी थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कोहरे की धुंध छाई हुई है। ट्रेनों की आवाजाही जारी है। रेलवे ने बताया कि 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और 9 रद्द की गई है। दिल्ली की ओर आने वाली ये ट्रेनें 8 घंटे तक देरी से चल रही हैं। विजिबिलिटी कम होने से कई जगह ट्रेनें रेंग कर चल रही हैं। रेलवे ने देरी से चल रही ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। G20 समिट में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को धन्यवाद। इस प्रयास के लिए आपके समर्थन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। सिंगापुर की तकनीक और नवाचार में प्रगति की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है, जिससे यह समर्थन और भी प्रभावशाली हो जाता है। दिल्ली से आ रही प्रदूषित पछुआ हवाओं का असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही बुधवार को राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में सुबह धूप गायब दिखी। कोहरे और धुंध की वजह से गलन बढ़ गई। आने वाले दिनों में भी यह कोहरा दिखता रहेगा।